हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। दोस्तों, सीटेट में मैथ्स की सीरीज मैंने जो स्टार्ट की है उसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और सीटेट का अपना एक पैटर्न है। अगर उस पैटर्न पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से आपके लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि उस अप्रोच को आपको कैच करना है। अगर उस अप्रोच पर आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बना लेते हो तो सीटेट निकालना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर आज हम एक नए चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वो चैप्टर आपका है मेजरमेंट। इससे रिलेटेड बोर्ड पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे और अगर इन 3 क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो मेरी ये गारंटी है कि आप मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं, उसको आपको क्लियर करना है। दोस्तों, मेजरमेंट के 3 सिस्टम है। एक तो लेंथ है, दूसरी आपकी कैपेसिटी है और तीसरी आपकी क्या है, वेट है। तो लेंथ मतलब लंबाई होती है और लेंथ को किससे नापा जाता है? मीटर से नापा जाता है, सेंटीमीटर से नापा जाता है, मिलीमीटर से नापा जाता है या किलोमीटर से नापा जाता है। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो आपके मीटर हो गए, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया और किलोमीटर हो गया। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नापा जाता है, जो मीडियम रेंज है वो मीटर में नापा जाता है और जो बहुत छोटी माप है या नाप है वो किस में नापा जाता है, मिलीमीटर में। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है तो कैपेसिटी का मतलब क्षमता होता है और कैपेसिटी मोस्टली जो है वो आपके लिक्विड से रिलेटेड है, लिक्विड मैटर से। जैसे पेट्रोल हो गया आप लीटर में नापते हो, दूध हुआ लीटर में नापते हो। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो आपके क्या हो गए, लीटर हो गए, मिलीलीटर हो गए, किलोलीटर हो गए। तो यहाँ पर जो ml होता है वो बहुत ही छोटी कैपेसिटी होती है। जैसे दवा वगैरह पिलाई जाती है बच्चों को तो ml में पिलाई जाती है। और यहाँ पर वेट की बात आती है तो वेट मतलब क्या हो गया, तौल हो गया, भार हो गया। तो यहाँ पर ये ग्राम में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है या मिलीग्राम में नापा जाता है। बहुत सारे वेट्स हैं, सेंटीग्राम भी होता है, लेकिन मोस्टली यूज जो होता है वो ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम का। तो बहुत जो लाइट वेट होते हैं उसको मिलीग्राम में नापा जाता है। तो खैर ये तो बेसिक यूनिट्स हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर बात समझनी है वो इन यूनिट्स के रिलेशन के बारे में। अगर उन रिलेशन को आप अच्छे से समझ गए तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके आसानी से लगेंगे। तो इन क्वेश्चंस में मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि दशांश, शतांश और सहस्त्रांश के बारे में, और घंटा, मिनट और सेकंड से भी जो लेक्चर था मैंने प्रोवाइड कराया था। इस वीडियो को देखने के पहले आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे थोड़ा आपको इजी लगेगा और ये क्वेश्चन जो है वो आपके आसानी से लगेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे सिस्टम आपको पहले क्लियर करना है वो सिस्टम आपका क्या है। यहाँ पर एक बेसिक हम मान लेते हैं कि मीटर है या लीटर है या ग्राम है, ये बेसिक यूनिट है और इसी से रिलेटेड सारे यूनिट बनते हैं। ये तो डेका हो गया, डेका के ऊपर क्या हो गया आपका, हेक्टो हो गया, और हेक्टो के ऊपर क्या हो गया आपका, किलो हो गया। यहाँ इसके नीचे क्या होगा, डेसी होगा, डेसी के नीचे सेंटी होगा और सेंटी के नीचे क्या होगा आपका, मिली होगा। तो दोस्तों अगर ये मीटर होगा तो सारे मीटर हैं, नीचे भी मीटर। अगर ये लीटर है तो सारे लीटर और नीचे भी लीटर। अगर ये ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम। तो पहले इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन कविता बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि डेका 10 है, किलो 1000 और हेक्टो से समझो 100 बार। तो वास्तव में डेका 10 है, किलो 1000 और हेक्टो से समझो 100 बार का मतलब है क्या, उस आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो अगर ऊपर से नीचे की ओर पूछता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर पूछता है तो ये 10 के गुणांक में चलता है, मतलब 10, 100 और 1000 के गुणांक में चलता है। और अगर नीचे से ऊपर पूछेगा तो 1/10, 1/100 और 1/1000 के सीरीज में ये चलता है। बात को आप अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि एक डेका मीटर में कितने मीटर, तो यहाँ पर जिस पोजीशन से वो पूछे वहां पर 1 लगाएंगे और जहां तक पूछे उतने जीरो आप लगाओगे। तो एक डेका मीटर में कितने मीटर, तो एक डेका मीटर, तो डेका क्या, पहले आप 1 लिख लीजिए और यहाँ पर इसके बाद कौन सी यूनिट, मीटर है तो 1 जीरो लगा देंगे। तो एक डेका मीटर में कितने मीटर हो गया आपका, 10 मीटर हो गए।
1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो यहाँ पर 1 लगा दिया और 2 यूनिट है तो 2 जीरो लग गया, तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर हो गए आपके 100 मीटर हो गए। ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, 1 लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ेगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो जब भी ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो वो 10, 100, 1000, 10,000 और ऐसे सिस्टम में वो चलेगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर पूछे, जैसे यहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ है मिली और डेसी के सामने, तो पूछ लिया कि 1 मिलीलीटर में कितने मिलीमीटर या 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम। तो अगर नीचे से ऊपर पूछेगा तो सिस्टम वही रहेगा 1 0 0 यानी 100 होगा, लेकिन ये 1 बाई के रूप में हो जाएगा यानी 1/100 हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर, तो कितना हो जाएगा 1/100। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे यानी 10 होगा, और नीचे से ऊपर पूछ रहा है तो 1/10 हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे का सिस्टम क्या है, ऊपर से नीचे का सिस्टम क्या है, ये 10, 100, 1000 ऐसी सीरीज में चलेगा। और अगर ऊपर से नीचे का है तो 1/10, 1/100 और 1/1000 के रूप में चलेगा। तो ये बेसिक्स अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपके लिए ये क्वेश्चन अब मुश्किल नहीं होने वाला। अब आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। तो अगर इन सारे क्वेश्चन को आपने क्लियर कर दिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें गलत विकल्प का चुनाव करना है आपको। पहला दिया है 1 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर का दशांश है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर का दशांश है। तो अब आप पोजीशन को देखिएगा, यहाँ पर 1 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर का दशांश है। तो मिलीलीटर कहाँ है, सेंटीलीटर कहाँ है, पहले इसको आप चेक करिए। मिलीलीटर यहाँ है और सेंटीलीटर यहाँ है। तो जिससे जिसका रिलेशन पूछेगा आप वहीं से स्टार्ट करोगे। मिलीलीटर सेंटीलीटर का दशांश है, तो मिलीलीटर यहाँ पर है 1 है, ये 0 है, तो ये अब मिलीलीटर की पोजीशन क्या है सेंटीलीटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। और 1/10 का मतलब जो कि नीचे से ऊपर का रिलेशन पूछ रहा है, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, दशांश हो गया, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो इसका मतलब ये विकल्प आपका पूर्णतया सत्य है। अगले हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, अगले विकल्प की ओर। 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 ग्राम। तो देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको आप बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए कि जो राइट में जो यूनिट दिया रहता है उसी यूनिट को आप लेफ्ट पूरा चेंज करोगे। तो यहाँ पे राइट में क्या दिया हुआ, ग्राम दिया हुआ है, तो इसको सारे को हम किसमें चेंज करेंगे, ग्राम में। तो यहाँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, तो यहाँ देखिए आपका किलो है और यहाँ आपका ग्राम है। तो यानी ये किस पोजीशन पर है, 1000, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गया आपका 1000 ग्राम हो गया। और 1000 में 12 ग्राम जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1012 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1.012 दिया हुआ है, इसका मतलब ये विकल्प आपका गलत होगा। हम तीसरे विकल्प की ओर चलते हैं कि 10 मीटर 12 सेंटीमीटर बराबर 1012 सेंटीमीटर। तो यहाँ चूंकि सेंटीमीटर में राइट में दिया हुआ है तो सारे को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, इस मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आप देखिएगा मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 1012 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये विकल्प पूर्णतया सत्य होगा। हम चलते हैं अगले विकल्प की ओर। 1 डेकाग्राम प्लस 1 डेसीग्राम बराबर 10.1 ग्राम। तो यहाँ पर डेकाग्राम को आप किस में चेंज करोगे, ग्राम में। तो डेका की पोजीशन ये है, ग्राम की पोजीशन ये है, तो नीचे ऊपर से नीचे पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम हो गया आपका 10 ग्राम हो गया। और 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम, तो ये नीचे से ऊपर पूछ रहा है तो 1/10 हो जाएगा। और 1/10 का मतलब क्या होता है, दशांश होता है, यानी 0.1 होता है, तो 10.1 ग्राम। तो इसका मतलब ये विकल्प आपका पूर्णतया सत्य होगा। तो यहां से क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी 4 विकल्प दिया हुआ और गलत का आपको सिलेक्ट करना है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है आपका, और ये मीटर है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और चूंकि नीचे से ऊपर है यानी 1/100 हो गया। और 1/100 का मतलब क्या होता है, शतांश होता है। इसका मतलब ये विकल्प पूर्णतया सत्य होगा।
अब हम चलते हैं अगले विकल्प की ओर। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। दोस्तों मिलीलीटर कहाँ है, यहाँ है, लीटर यहाँ है, तो 1 मिलीलीटर लीटर का क्या है 1000, यानी 1/1000 है। 1/1000 का मतलब क्या होता है सहस्त्रांश। तो इसका मतलब ये विकल्प आपका पूर्णतः गलत है, क्योंकि यहाँ विकल्प में क्या दिया हुआ है शतांश दिया हुआ है। अगला विकल्प क्या है आपका 1 मिलीग्राम 1 ग्राम का सहस्त्रांश है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि मिली जो है वो ग्राम का क्या है 1/1000 है, सहस्त्रांश है, इसका मतलब ये विकल्प पूरा आपका सत्य होगा। अगला विकल्प दिया हुआ है 1 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर का दशांश है। दोस्तों मिलीलीटर कहाँ है, यहाँ है, सेंटीलीटर यहाँ है, तो मिलीलीटर नीचे से ऊपर है, यानी 1/10 होगा, और 1/10 का मतलब क्या होगा दशांश होगा। इसका मतलब 1 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर का दशांश है। ये विकल्प भी पूर्णतया सत्य होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। 3 घंटे 14 मिनट बराबर 11,640 सेकंड। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स है, घंटे मिनट सेकंड से भी रिलेटेड है और आपके लेंथ और कैपेसिटी से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर राइट में क्या दिया हुआ है सेकंड में, इसका मतलब इन सारे को आपको किस में चेंज करना है सेकंड में चेंज करना है। तो हमने बताया था 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 घंटे में कितना हो जाएगा 3600 गुणे 3 हो जाएगा, और इसका मतलब 10,800 सेकंड हो गया। अब इस मिनट को भी हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 14 मिनट में कितना हो जाएगा 14 गुणे 60, और 14 गुणे 60 का मतलब कितना हो गया 840 हो गया, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,640 सेकंड। इसका मतलब ये विकल्प पूर्णतया सत्य होगा। अगला विकल्प है 2 घंटे 12 मिनट बराबर 132 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, और 120 में 12 जोड़ेंगे तो 132 मिनट, मतलब ये विकल्प भी पूर्णतः आपका सत्य होगा। ध्यान रखिएगा राइट में मिनट है, तो सबको हमको किस में चेंज करना है मिनट में। यहाँ घंटे को मिनट में चेंज कर दिया, ये मिनट ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। यहाँ मिली में चेंज करना है लीटर को मिलीलीटर में। तो लीटर कहाँ है आपका, यहाँ है, मिलीलीटर है। ये आपके पोजीशन क्या होगा 1 और 3 जीरो बढ़ेंगे यानी 1000 हो जाएगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, यानी 3 लीटर में कितना हो गया आपका 3000 मिलीलीटर, और इसमें जब हम 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3080 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया गया है 380। इसका मतलब ये विकल्प पूर्णतया गलत होगा। अगला दिया हुआ 2 किलोमीटर 17 मीटर बराबर 2017 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, और 2000 में 17 मीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2017 मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर आपकी यूनिट की ये चेन, ये सीरीज, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए, और इसको आप 1 से 2 बार देखोगे तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन को कितना भी टिपिकल बनाए वो आपके लिए कोई भी उसका कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रह जाएगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इस वीडियो को आप लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जो है वो आप दे सकते हैं। थैंक यू।